Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about the previous year questions of year 2020. आपको पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2014, 15, 16, 17 सबके क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अब जितने भी रीसेंट क्वेश्चन हैं आपके 19 ऑनवर्ड्स वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर 2 एजुकेशन से सब्जेक्ट से कंसर्न, और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कंसिडर किया है। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं लाइव क्लासेस भी लूँगी आपसे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्योंकि फर्स्ट 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो 51st क्वेश्चन, इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ रीडिंग, रीडिंग की बात हो रही है, when the child becomes aware of the ways in which letters are combined to distinct sounds is referred to as, आपका कीवर्ड है यहाँ पर अवेयरनेस, और बात हो रही है डेवलपमेंट स्टेज। रीडिंग की स्टेजेस की थी हमने, ठीक है। आपको मैंने साइकोलॉजी की क्लासेस ली थी तो उसमें आपको रीडिंग स्टेजेस बताई थी। थर्ड स्टेज होती है आपकी ऑर्थोग्राफिक स्टेज, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकल स्टेज हुई। अल्फ़ाबेटिकल के अंदर 4 स्टेजेस थी आपकी, कि आप अल्फ़ाबेट्स को सीखेंगे, तो आपकी अवेयरनेस होती है, आप ईज़िली प्रोनाउंस कर पाते हैं, ईज़िली समझ पाते हैं, देख पाते हैं, तो वो होती है आपकी ऑर्थोग्राफिक स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज वी हैव ऑर्थोग्राफिक स्टेज। ओके, next question we have, which of the following mentioned inclusive education as to integrate the handicapped with the general community at all the levels as equal partners to prepare them for normal growth and enable them to face life and courage with confidence? मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि गो विद कीवर्ड्स, कीवर्ड्स की हेल्प से आंसर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात की, पहली बात इंक्लूसिव एजुकेशन की, दूसरी बात की कि इंटीग्रेट करने की हैंडीकैप्स को, ताकि वो इनेबल कर पाएँ, कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ ले पाएँ। तो वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन की बात नहीं की गई। रिहैबिलिटेशन जो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग टीचर्स भी प्रोवाइड करता है और एक स्पेशल रजिस्टर मेंटेन करता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल, स्पेशल एजुकेशन के लिए टीचर्स प्रोवाइड करना, प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करना। नेशनल पॉलिसी इज़ द राइट आंसर। आपने जिन्होंने मेरे स्टूडेंट्स ने क्लास ली है और प्रीवियस ईयर साथ में हमने सॉल्व किए हैं, तो उनको मैंने हमेशा समझाया है कि अगर आपको फैक्ट्स पता है देन गो फॉर द फैक्ट्स, अगर नहीं पता और अगर कहीं ऑप्शन में आपको एनपीई 1986 दिख रहा है, नेशनल पॉलिसी 1986, जो अभी तक की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है एजुकेशन के लिए, तो आप उसी को आंसर मार्क करेंगे। और इसका आंसर भी नेशनल पॉलिसी है जिसमें बात की गई कि इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर आएंगे, जिसमें हैंडीकैप्स को हम कम्युनिटी के साथ कंबाइन करेंगे और इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। आप एलिमिनेट करके भी आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सर्व शिक्षा अभियान, बात कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान कौन से ईयर में आया था? ठीक है, मेंशन करके बताना ईयर 2000 एंड 2001। तो इसमें क्या बात की गई? ज़ीरो रिसोर्स रूम पॉलिसी की नहीं, ज़ीरो एक्सेप्टेंस पॉलिसी की नहीं, ज़ीरो होम बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी की नहीं, ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी की। इसका कीवर्ड था कि ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी। ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी है मीन्स कि आप किसी चिल्ड्रन को एडमिशन देने के लिए मना नहीं करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, एवरीबडी गेट द एजुकेशन। ठीक है, तो आप मना नहीं करेंगे, रिजेक्शन नहीं करेंगे, तो इस अडॉप्ट किया था इसने ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी को। ओके, इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यूएनसीआरपीडी का भी लेक्चर अवेलेबल है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। देखो, लेक्चर्स तो मैं आपको रेगुलर दे रही हूँ, लेकिन मुझे अब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको लेक्चर्स भी ना मिले, क्योंकि आप लोगों के लिए लेक्चर्स बन रहे थे, अपने लिए मैं नहीं बना रही हूँ। तो आप लोगों का वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा मुझे। पता नहीं आप वीडियोस देखते भी हैं, लेकिन आप कमेंट करना पसंद नहीं करते, लाइक करना पसंद नहीं करते। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है, बट आप लोगों को लेक्चर्स भी चाहिए, देखना भी है, लेकिन आपसे इनिशिएटिव नहीं होता कुछ, तो लेक्चर्स आएँगे भी नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आपको एक्चुअली में चाहिए तो मैं उन्हीं के लिए बनाऊँगी जिनको चाहिए। ठीक है? तो क्योंकि एक अपना एक प्रीशियस टाइम मैं डिवोट करती हूँ इसको लेकर, और अगर चाहिए तभी बनेंगे लेक्चर सब। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एज़ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, 50 आर्टिकल्स थे इसमें। अब इन्होंने बात की कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ 10 आर्टिकल आपको याद करवाए थे, 50 इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, कि ओनली 10 आर्टिकल्स जो आपके काम के हैं, उसकी आप नंबरिंग याद कर सकते हैं। तो राइट टू एजुकेशन की बात की गई थी आर्टिकल 24 में, ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ, उसमें एक आर्टिकल्स बनाए गए, 50 आर्टिकल्स मेंशन किए गए, उसकी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज लेड डाउन इन SSA वॉज बेस्ड ऑन। क्लास ले चुकी हूँ मैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आपने जिन्होंने क्लास ली है बहुत इजीली मार्क कर पाएंगे, बच्चों ने क्वालिफाई किया है नेट JRF, जिन्होंने क्लासेस ली हैं समझा है, तो मल्टी ऑप्शन मॉडल इज़ योर राइट आंसर। अब देखो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन मॉडल की बात नहीं की गई, इंटरनेशनल मॉडल ही नहीं है, मेडिकल मॉडल ही नहीं है, तो एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं आप। तो मल्टी ऑप्शन कि चिल्ड्रंस के पास मल्टी ऑप्शन हो, बहुत सारे ऑप्शंस हो, दे कैन चूज। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड CWSN बात करता है मल्टी ऑप्शन मॉडल की। ठीक है, कीवर्ड्स रखिए, कीवर्ड्स की हेल्प से आप आंसर मार्क कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इसका भी 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज अवेलेबल है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात की है ई ज्ञान कोश ने, ई ज्ञान कोश। ठीक है, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। Next, we have an inquiry oriented activity in which the information comes from resources on the internet, optimally supplemented with video conferencing. देखो मैंने आपको इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी करवाई थी 1 मिनट में भी, और आपकी क्लास भी ली थी। इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी, जब आप इंक्वायरी करते हैं, यू वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, आप कुछ ना कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको चाहिए कुछ, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी एक ओवरऑल कंसेप्ट की बात है, नहीं होगा। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, दैट्स योर लैपटॉप, नहीं होगा। वर्चुअल लर्निंग इज ई लर्निंग, नहीं होगा। वेब क्वेस्ट, जिसको क्विज भी कहते हैं आप, ठीक है, जिसको आप क्विज भी कहते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इंक्वायरी ओरिएंटेड एक्टिविटी वेब क्वेस्ट, ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। समझना है आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्लासेस सबकी अवेलेबल है, आप प्रीवियस से क्वेश्चन डिस्कस करूंगी मैं, सब कुछ अवेलेबल है। पेपर 1 का भी मैंने करवा दिया, पेपर 2 की भी आपके सिलेबस कंटेंट हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट सब्जेक्ट टॉपिक हैं पेपर 1 के भी। अब साथ साथ और आपको लगता है कि आपको टॉपिक चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक कमेंट सेक्शन में कि आप इस चीज़ पर वीडियो लेक्चर बनाइए, तो आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑफलाइन, कीवर्ड ढूंढ लो ऑफलाइन। कैसे जल्दी से आप आंसर मार्क करेंगे ऑफलाइन। ठीक है, सो दैट लर्नर कैन एक्सेस द कंटेंट एनी टाइम बिफोर द क्लास स्टार्ट। फ्लिप क्लासरूम करवाया था आपको, फ्लिप क्लासरूम जिसमें क्लास को आप फ्लिप करते हैं। आप जो आपका होमवर्क है वो आप क्लास में करेंगे, और आपका जो बाकी का काम है वो आप घर पर करेंगे। होमवर्क होता है घर के लिए और क्लास वर्क होता है आपका क्लास के लिए, तो ये उल्टा हो जाता है, फ्लिप क्लासरूम है। ऑफलाइन है, जो आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, एनी टाइम यू कैन आस्क क्वेश्चंस, तो इस फ्लिप क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम नहीं हुआ, गूगल क्लासरूम, आपने ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, तो ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं है आंसर, एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हो आप। तो फ्लिप क्लासरूम जिसमें आप फ्लिप कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। WBL वेब बेस्ड लर्निंग, ठीक है, कैसी लर्निंग है, वेब बेस्ड है, ऑप्शन बी। For a group of adult learners, a trainer provides information to enable them to understand the information for indicating acceptability or non-acceptability of their responses. This will be technically called, क्या कहोगे इसको आप? एक अडल्ट लर्नर का ग्रुप है जिसमें आप ट्रेनर जो है प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन ताकि एक्सेप्टेबिलिटी आए, रिस्पॉन्स आए, दैट वी आर आस्किंग फॉर फीडबैक। वेरी इजी, यू आर आस्किंग फॉर फीडबैक। आप देखो कैसे आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। प्रॉम्प्ट्स फॉर एमिशन ऑफ करेक्ट बिहेवियर की यहाँ बात नहीं की गई। जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन लिंकिंग डिवाइस नहीं, फीडबैक। आप कीवर्ड क्या था, यू नीड रिस्पॉन्सेज, दूसरा नाम क्या है रिस्पॉन्सेज का, फीडबैक। आपको घुमा रहे हैं क्वेश्चंस में, तो आपको कंसेप्ट अच्छे रखने और आंसर मार्क करने। ठीक है, who has proposed that organization shall eliminate the need of quality control after process, quality control after process? Edward Deming, Walter Shewart, C.K. Pelhad, Tokayoke। जितने नाम देखे, these three are your quality gurus। ठीक है, ये 3 कौन है आपके क्वालिटी गुरुज हैं, क्लासेस अवेलेबल हैं, देखिए लेक्चर्स को। एडवर्ड डेमिंग, वॉल्टर शेवॉर्ट, सीके प्रहलाद। सीके प्रहलाद स्ट्रेटेजिक फेस की बात की, वॉल्टर शेवॉर्ट स्ट्रेटेजिक क्वालिटी कंट्रोल की बात की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की, एडवर्ड डेमिंग डेमिंग व्हील की बात की। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्वालिटी को कंट्रोल करना है आफ्टर द प्रोसेस। ये बात की है पोका योके, जिसका मतलब होता है प्रिवेंशन एरर, गलती को पहले ही ढूंढ लो। ठीक है, और आप जो भी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, पोका योके, प्रिवेंशन एरर। ठीक है, तीनों क्वालिटी गुरु हैं, तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट करके भी
आंसर, ऑड आंसर आपका पोका योके है, तो आप तब भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द रैशनल अंडरलाइंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल जिसमें आपके स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, जिसको एक मैनेजर मैनेज करता है। स्कूल्स में कोऑर्डिनेटर होते हैं जिनके अंडर 4 से 5 टीचर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर है जिसके पास 6 से 7 पर्सन हैं जो उनका काम करेंगे, सबॉर्डिनेट्स हैं। तो वन कैन वर्क इफेक्टिवली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम की बात कर दी, नो, एलिमिनेट कर दो, नो। वन कैन वर्क विद स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पीपल जो कम हो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वन कैन मेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इफेक्टिवली। इफेक्टिवली वर्ड ऐसा है ना जो आपको आंसर दिलाएगा। अगर आपसे पॉजिटिव कंटेस्ट पूछा है तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिर भी देखिए, वन कैन कंट्रोल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लार्ज तो आता नहीं है, तो नहीं, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप। द मेन लिमिटेशंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जहाँ पे काम देरी से होता है, काम में बहुत दिक्कतें हैं, तो क्या करेंगे आप, लिमिटेशन क्या है इसकी। वर्क एफिशिएंसी गेट क्वेश्चन, नहीं। वर्क प्रोसीजर गेट थॉवर्टेड, बट मीन्स अर्चनिंग, प्रॉब्लम बहुत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। रूब्रिक्स की 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज अवेलेबल है, रूब्रिक्स की प्रॉपर लेक्चर अवेलेबल है, तो रूब्रिक्स आंसर है इसका। लेकिन बाकी ऑप्शंस देखिए, चेकलिस्ट करोगे जब आप एकेडमिक रिकॉर्ड पे आपने इस तरीके से चेकलिस्ट करते हैं, आप टिक मार्क कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो सोशल स्किल्स में यूज़ नहीं होता। रेटिंग स्केल्स यू आर गिविंग नंबर्स 1 2 3 4, न्यूमेरिकल स्केल यू आर ऑल्सो गिविंग नंबर्स, तो रूब्रिक्स इसका बेस्ट आंसर है। इट्स अ स्कोरिंग गाइड, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग अ टीचर वेरी ऑफन यूज प्रॉबिंग क्वेश्चंस, जब आप क्वेश्चंस के लिए उन्हें इनकरेज करते हैं टू क्लैरिफाई स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंसेप्ट, दिस मे बी लिंक्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोसीजर। डायग्नोस्टिक, जितनी बार ऑप्शंस देखो ये आंसर याद करो। डायग्नोस्टिक इज फॉर गेटिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि आप अपने बच्चे जो चिल्ड्रन है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम कर रहे हैं। प्रिडिक्टिव या प्रिडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन ऐसी टाइप की कोई असेसमेंट नहीं है। फॉर्मेटिव आंसर है इसका, जब आप क्वेश्चनिंग पुट कर रहे हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यू आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम देम। समेटिव इज योर लास्ट, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। स्टूडेंट के आइडियाज कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर रहे हो, क्वेश्चनिंग पुट कर रहे हो, दैट इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। Automated unconscious mastery of activities and related skills at the strategic level with reference to classification of objectives of learning in psychomotor domain। 3 डोमेन है ब्लूम टेक्सोनॉमी के, कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। स्पेशली ब्लूम टेक्सोनॉमी की दोबारा क्लास ली गई है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से ही कंसर्न प्रीवियस से क्वेश्चन को अलग करके एक क्लास ली गई है। तो अब ये आंसर आपको पता होना चाहिए, गिवन बाय RS डेव। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देखिए। तो इसकी जो स्टेजेस हैं 5, ठीक है, अभी तो आंसर मैं बता रही हूँ आपको। इसकी जो 5 आपकी स्टेजेस हैं वो आप बताएंगे। लास्ट की बात की गई है जब मास्टरी हो जाती है एक्टिविटीज़, कीवर्ड मास्टरी ऑफ एक्टिविटीज़ इज नेचुरलाइजेशन। बाकी 1 2 3 4 5 जो स्टेजेस हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वो ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द कंसेप्ट ऑफ बिहेवियर शेपिंग। मिल गया कीवर्ड, जिन्होंने क्लास दी है 1 मिनट में आंसर करेंगे, 1 सेकेंड में। बिहेवियर शेपिंग गिवन बाय स्किनर। ठीक है, लेक्चर देखिए, इजीली समझ आएगा। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, वॉटसन ने क्या कहा था, प्याजे ने क्या कहा था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी। बिहेवियर को शेप करने की बात एक ही पर्सन ने की है, दैट इज स्किनर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैव बीन सम्ड इन समरक शिक्षा। समरक शिक्षा की क्लास आपको वैसे तो मैंने मैराथन सेशन में समझाया हुआ है, इंडिविजुअल क्लास अवेलेबल नहीं है, पर आपको बता दूँ समरक शिक्षा में 3 चीज़ें कंबाइन की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सब सम्ड की बात की है, मिलाने की बात की है, तो ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। विच थ्योरी ऑफ हर्बल मास डेन ल्यूक, इनकी क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, सुलेमन इनकी भी क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लीज़ देखिए। विच थ्योरी ऑफ हर्बल मास इज़ यूजफुल व्हेन वे टू एक्सप्लोर नॉलेज, जिन्होंने नॉलेज एक्सप्लोर करने की बात की है। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट इंगेजमेंट, तो उन्होंने बात की है, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है। जिन्होंने क्लास ली है बहुत ईजिली आप आंसर कर पाएंगे। क्रिटिकल थ्योरी, सोशल थ्योरी कंसर्न नहीं है। कम्युनिकेशन आपको फ्री का दे दिया ताकि आप एलिमिनेट कर पाएँ, तो ऑप्शन ए नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी, हर्बल मास। ठीक है, ऑप्शन ए।
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री कंसेप्ट ऑफ नॉलेज प्रपोज बाय डैन एंड ल्यूक? इन्होंने बात की थी डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की. नॉलेज शुड बी डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेंशन योर वैल्यूबल कमेंट, लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स. और अगर अच्छी लग रही है वीडियोस तो प्लीज़ गिव मी मोटिवेशन. थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए ताकि मैं और लेक्चर प्रिपेयर कर पाऊँ आप लोगों के लिए. तो आप वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कैसे लगे.